एक लड़की जो कि 17 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और एक दिन अचानक उसके घर पुलिस पहुंचती है और देखती है उसके बॉयफ्रेंड की लाश बगीचे में दफन है। और जैसे ही लड़की से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा वह सच बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों को भी पैरों तले ज़मीन खसक गई। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैली तो मानो हर तरफ हड़कंप मच गया। आखिर उस लड़की ने ऐसा किया कि उसके बॉयफ्रेंड को मार के वहाँ पे गाड़ा गया। ये पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल पे आप हमारे नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है यूके की और मैं बात कर रहा हूँ 22 मार्च 2022। एक यूके पुलिस को फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि जो कि उसकी बेटी है जिसकी उम्र 24 साल है, जो कि वह एक टीचर है और कुछ महीना पहले ही वह किराए के कमरे पर रहकर वहीं से पढ़ाने के लिए जाती है। उनकी बेटी 2-3 दिनों से अजीबोगरीब उनके मोबाइल पर मैसेज भेज रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करिए और मेरी बेटी के कमरे पे जाइए और जाके वहाँ देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई वह अनहोनी करने वाली हो। जैसे ही यूके की पुलिस को पता चलता है वह फ़ौरन बताए हुए एड्रेस पे वहाँ पहुँचती है और देखती है कि एक लड़की जो कि बदहवास अवस्था में बैठी है और ऐसा लग रहा है कि वह कुछ पीछे का सोच रही है। अब जैसे ही पुलिस के अधिकारी उस लड़की को देखते हैं तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उसको बैठाल कर कुछ महिला पुलिसकर्मी उसके साथ भेजे जाते हैं। अब जो पुलिस के आला अधिकारी थे वह उस कमरे की तलाशी ले रहे थे। एक जो पुलिस का अधिकारी था वो उसको एक डायरी दिखाई देती है। जैसे ही डायरी के पन्ने वह खोलता है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा उसमें क्या लिखा था। और फ़ौरन ही वहाँ पर जो अन्य फोर्स थी उसको बुलाया जाता है और जो डॉग स्पॉट थे उनको बुलाया जाता है और बुलाने के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। इतनी सब फोर्स देखकर जो आसपास के लोग थे उनमें भी हलचल बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा इस घर में क्या हुआ जो इतनी पुलिस फोर्स आ रही है। अब तुरंत जो वहाँ का बगल में बगीचा था वहाँ पे खुदवाई की जाती है। तभी एक उनको डेड बॉडी मिलती है। अब जो महिला या लड़की हॉस्पिटल भेजा गया था उसको तुरंत पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि यह लाश किसकी है। तो वह महिला एक ऐसी कहानी को बयां करती है जिसको सुनने के बाद हालांकि सबकी ज़ुबान पे एक ही बात थी, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। आप भी यह कहानी जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह लड़की का नाम था फियानो बिल, जो कि एक सरकारी टीचर थी और कुछ महीना पहले ही वह अपना घर छोड़कर किराए के कमरे पर रहकर वहीं से पढ़ाने जाती थी। और जो बगीचे में लाश मिली थी वह उसके बॉयफ्रेंड की थी। वह लड़की बताती है उसका 17 साल से उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती थी। एक दिन अचानक वह लड़का उस लड़की को चिट्ठी लिखता है। उसमें कहता है कि मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरा एक दूसरा भी रिलेशनशिप था, मैं वह बात आज तुमको बता रहा हूँ और हालांकि मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम बहुत दयालु, उदार हो और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो और मुझे माफ़ कर देना, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। अब जैसा ही यह चिट्ठी में लिखा और उस महिला को भेजा तो उसको लड़के को लगा कहीं ना कहीं वह लड़की ने उसको माफ़ कर दिया है। उसके अंदर एक यह इच्छा थी कि बदला लेने की, मगर उसने ऐसा जाहिर नहीं किया। तभी उस लड़की ने उसको दोबारा फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ और तुम घर जल्द से जल्द आ जाओ। अब जैसे ही यह लड़के ने बात सुनी वह खुश हो गया कि लगता है उसकी गलती की माफ़ी मिल गई है। वह लड़की तुरंत बाज़ार जाती है, एक मास्क लेती है आंख ढकने के लिए और एक चाकू लेती है और एक बड़ा बैग लेती है। यह सब चीज़ लाकर रख लेती घर में और लड़का भी आ जाता है घर
और जैसे ही वह लड़की देखती है उसको, वह हंसती है और उस लड़के से कहती जाओ तुम नहा लो जाके। और वह लड़की पहले से चाकू लिए बैठी रहती है और जिसने कपड़े में छुपा लिया था। अब लड़का जैसे ही नहा धो के आता है, बेड पर बैठता है, लड़की बैठ जाती है और तुरंत वह लड़की उस लड़के का मास्क से आंख बंद कर देती है। और जैसे ही वह कुछ महसूस कर पाता, वह लड़की ताबड़तोड़ उस पर हमला करती है। हमला तब तक करती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब जो उसकी डेड बॉडी थी वह उसको नीचे सकलाती है बेड से और ले जाकर जो उसका बगीचा था वहाँ पर गाड़ देती है। इसके बाद जो उसके फैमिली वाले थे उन सबको मैसेज करती है और लड़के के फैमिली वालों को और जो उसके दोस्त थे उनको कहती है कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो हम लोगों को कुछ दिन इंसुलेशन पे रखा गया 10-15 दिन, उसके बाद आप लोग मिलिएगा या आइएगा। अब जो उसमें धब्बे थे घर में उसको वह सब साफ़ करती है और जो कपड़े बेकार थे उनको वह डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर से वह मैसेज करती है कि जो इसका बॉयफ्रेंड था वह किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उसने मुझे चीट किया, वह उस लड़की के साथ कहीं सेटल हो गया है। उसने हालांकि लड़के की माँ को भी मैसेज भेजा, अपनी फैमिली को भी मैसेज भेजा, तो सभी लोगों ने उस लड़की को सहानुभूति दिखाई और जो लड़के की माँ थी यहाँ तक कि उस लड़की से मिलने के लिए आई और उस माँ ने कहा कि बेटा परेशान ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है और आगे की ज़िंदगी तुम चालू करो, और जो लड़का मेरा है उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मगर उस माँ को क्या पता था जहाँ पर वो बैठी है उसके कुछ चंद दूरी पे ही उसकी बेटे की लाश गड़ी है। वहाँ से वह चली जाती है। अब वह वारदात करने के बाद वह इतना गुमसुम सी रहने लगी और मानो कितनी डिप्रेशन में चली गई, उसका दिमाग काबू पे नहीं रहता। तो वह अपने फैमिली को अटपटे मैसेज भेजा करती कि जिसमें था कि मैं अपनी जान दे दूंगी और मैं ही अपने बॉयफ्रेंड की कातिल हूँ। ऐसे मैसेज रोज़ रोज़ भेज रहे थे। तभी फैमिली वालों ने सोचा क्यों ना बेटी, ऐसा लग रहा है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अब पुलिस को इस बारे में इतला किया जाए, क्या पता उसका कोई पुलिस ही इलाज करे। जैसे पुलिस वहाँ पहुँचती है उसको डायरी मिलती है और जब यह सच सुनती है पुलिस कि उसने ही अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को भी इस ढंग से छुपाया कि वह राज एक राज रहता अगर फैमिली वाले पुलिस को फ़ोन ना करते। अब जैसे ही उस लड़की ने पुलिस को कहानी बताई तो पुलिस वालों ने उसको हिरासत में लेकर तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके और पहले तो उस लड़की का मेडिकल कराया गया और फिर अब यह जो केस है वो अदालत में चल रहा है। कानून इसको क्या सज़ा देगा यह तो कानून बताएगा। आप लोगों का जो कुछ भी सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।